हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि पीवाईक्यू की जो थीम्स मैं आपकी करवा रहा हूँ एचसीएस में जो पीवाईक्यू आए हैं। तो इसके पीछे पर्पस क्या है मेरा? पर्पस यही है इसके पीछे की जो मेजरली थीम्स आ रही हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, प्रीलिम्स के अंदर। हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2014 का जो पेपर आया था आपका एचसीएस प्रीलिम्स का, वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो पर्पस अगेन इसमें मेरा ये है कि जो पीवाईक्यू की थीम्स आ रही हैं वो आपको थीम्स पता चल जाए बस कि इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा ये नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊं या एक्सप्लेनेशन करूं, वो तो आप जो क्रैश कोर्स चल रहा है आपका उसके अंदर आप डिटेल में कर रहे हो डिफरेंट टॉपिक्स। क्रैश कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो आप कर रहे हो, उनकी डिटेल्स वहां पे। तो अंडरस्टैंडिंग आप वहां से डेवलप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है कि आपको थीम्स पता चल जाए। अब वो जो थीम्स हम निकालेंगे मोस्टली तो हम करवा ही देंगे आपको, जो क्रैश कोर्स चल रहा है। कुछ बच जाती है अगर थीम्स, वो आप सर्च कर लो। मतलब आपको पता होना चाहिए एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस या फिर इम्पोर्टेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। यहां से एचपीएससी रिपीट कर रही है क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आज हम 2014 का पेपर देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिपीट हुई हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। आरुष दोबारा बता देता हूँ आपको, आप शायद फर्स्ट क्लास इसलिए कि मैंने बच्चों को बता रखा है कि आप चार्ट बनाओगे। एक चार्ट कैसे बनेगा? 2011, 2014, 2016, मतलब जितने पेपर आए हैं चार्ट बनेगा। 6 पेपर डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3, ऐसे 100 क्वेश्चन की थीम हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी थीम थी वो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का नाम, जैसे मान लो चंपारण हो गया यहाँ पे, है ना। और ऐसे थीम कौन कौन सी थीम थी 100 क्वेश्चन के अंदर। और जैसे अगर कोई थीम रिपीट हो रही है, जैसे मान लो आरबीआई है एक थीम, तो आरबीआई 2011 में भी थी, 2014 में भी, तो ब्रैकेट में लिखो 2014। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी थीम्स मेरे को पढ़नी है, वो 6 साल के जो पेपर है उनमें, ठीक है। प्लस कौन कौन सी बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। 3 क्लास हो गई है आपकी, इसकी थर्ड क्लास है ये। 3 और होंगी लगभग, तो 6 पेपर कवर हो जाएंगे। 6 क्लास के बाद मैं वो चार्ट देखूंगा आप सबका कि किसने कैसे बनाया, क्या थीम आइडेंटिफाई की है। तो वो अगर आपके सामने लगी रहेंगी थीम, तो पहले आप उनको कवर करोगे प्रायोरिटी वाइज। और मैं हर क्लास में बताता हूँ कि कैसे देखो थीम रिपीट हो रही है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो वो थीम रिपीट हो जाएंगी तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, फिर प्री क्लियर करने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा मैं नहीं कहता इसके अलावा और कुछ नहीं करना, करना है बिल्कुल करना है, क्या पता अगली बार और कुछ आ जाए। लेकिन पहले प्रायोरिटी इसको देनी है जो थीम्स है, उसके बाद फिर आप कुछ भी पढ़ लो, जाए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द पेपर ऑफ 2014 ऑफ एचसीएस प्रीलिम्स। चलो, तो पहला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह क्या है, कौन लीडर थे, किसने किया है, क्या इशू था, सब मैंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। प्लस आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हो, इसमें क्या डाउट है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्रैश कोर्स में भी आप कर रहे हो अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ। तो वो पर्पस नहीं है हमारा पढ़ना, पढ़ना हम अलग करेंगे, यहाँ पे देखना है थीम आइडेंटिफाई करना। तो चंपारण सत्याग्रह थीम आई है, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकल के आएगा, जो गांधी जी की जो स्टार्टिंग की जो मूवमेंट्स थी, यानी कि गांधी जी की जो जितनी मूवमेंट्स है सारी, गांधी जी, गांधी जी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, ये थीम है, ठीक है। गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका एक कोड क्या है, केक। जो स्टार्टिंग में 3 मूवमेंट की थी उन्होंने, वो है केक। और इसी ऑर्डर में की थी, क्रोनोलॉजी वाइज पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में आपको टाइमलाइन जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, के से खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके ऑर्डर हो गए। तो आपको गांधी, फिर उसके बाद जो भी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, बीच में खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन के साथ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब जो भी आगे मूवमेंट आ रही है जिनमें गांधी जी से रिलेटेड है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो थीम आई है गांधी जी से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं, वो उससे क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी was designed by which of the following given। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, है ना। अब ये थ्योरी क्या है, ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वो बताता है कि भाई, है ना, एक्स एफिशिएंसी रेफर्स टू इनएफिशिएंसी अराइज विद इन द फर्म ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स सच एज मैनेजरियल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्लैक, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो कई बार, ये इस बार भी देखो आपने 2022 का पेपर आया था, 22, सॉरी 23 में जो हुआ था अभी पेपर, है ना, 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें भी काफी थियरीज थी, है ना। ज्योग्राफी पर वो किसकी थी, ज्योग्राफी की।
तो ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी थियरीज थी 2023 के पेपर में। तो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया होता, आज के पेपर में आपको दिखाऊंगा मैं कितनी थ्योरीज हैं। हालांकि वो थ्योरीज किससे रिलेटेड है आपकी, सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल, ठीक है, एनवायरमेंटल। तो मेजर मेजर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड थ्योरी है, मेजर मेजर जो पॉलिटी से रिलेटेड थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशो इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड जो थ्योरी है, जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी है, जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। और इस बार पूछ लिया इन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये देखो, थ्योरी तो कॉमन हो गया ना, तो कॉमन थीम क्या निकल के आई आपकी, थ्योरीज करनी है, मेन मेन थ्योरीज, ये कॉमन थ्योरीज है। तो पिछली बार अगर ज्योग्राफिकल थ्योरी दी, तो इस बार इनमें से कोई आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा, एनवायरमेंटल आ जाएगा थ्योरी, हर एक उसमें से मेन मेन। अब मैं आपको कैसे कराऊंगा ये, अब ये जो टेस्ट सीरीज आपकी जो है, उसके अंदर जब आपके FLT आएंगे, फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, उनके अंदर मैं डिफरेंट थ्योरीज डालूंगा। किसी टेस्ट में मैं इकोनॉमिक्स की थ्योरी दूंगा, किसी में मैं सोशल थ्योरी दूंगा, किसी में पॉलिटिकल थ्योरी डाल दूंगा, किसी में एनवायरमेंटल, और किसी में ज्योग्राफिकल। तो इस तरीके से मैं उसको कवरेज कर दूंगा, क्योंकि मैं भी प्रीवियस पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, तभी आपके पेपर बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी काम आपको वही ऐसे ही करना है, क्योंकि थ्योरीज अब रिपीट देखो, कब 14 में आई थी, अब वापस 23 में आ गई, बीच में आई कम आई लेकिन। तो ये थीम्स रिपीट होती हैं। चलो, अब ये क्या है, ये सब आप पढ़ लोगे। अब ये थीम पहले, अगर आप बच्चों जिन्होंने पहले क्लास की उनको पता है, मैंने एक थीम लिखवाई थी, कमेटीज, ठीक है, कमीशंस, ये सब। तो ये कमेटी, डिफरेंट कमेटीज हैं, डिफरेंट कमीशंस हैं, उनसे रिलेटेड। अब इस बार मान लो नरसिम्हन कमेटी पूछ लिया, किससे रिलेटेड थी, ठीक है ना। तो अगली बार क्या पूछ लेगा कि दोनों कमेटी में मेन मेन चीजें क्या थी। तो आपको ये पता होना चाहिए नरसिम्हन कमेटी कौन, किसने चेयरमैन की थी और किस चीज के लिए बनी थी। फर्स्ट कमेटी जो बनी थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये सारे लिखे हुए हैं, और सेकंड के क्या थे, ये मैंने हाईलाइट कुछ तो कर दिए हैं। पढ़ने का तरीका ही होता है समझाने के लिए। तो इसमें से आप नरसिम्हन कमेटी को ओवरऑल कर लोगे, ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कर लो, प्लस में जो ओवरऑल मैक्रो थीम हमारी, वो दैट इज योर कमिटीज एंड कमीशंस। तो डिफरेंट कमिटीज जो बनी है, चाहे इंफ्रा से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे आपका PDS से रिफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे आपका और भी डिफरेंट सेक्टर से उनसे रिलेटेड हो, तो आपको कमेटीज और कमीशन पता होनी चाहिए। अब देखो, चलो, बाकी लोग आओ एक बार लाइमलाइट में, एक सेकेंड। ये सबकी वीडियो क्यों ऑफ है, बार बार कहना पड़ेगा क्लास में मेरे को। आपको सीरियसली अगर नहीं पढ़ना है तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, मैं बार बार नहीं कहूंगा। जो क्लास में बैठेगा वीडियो ऑन करके बैठेगा। 10 स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंट्रोड्यूस इन द विच प्लान, पूछा कौन से प्लान के अंदर स्लोगन गरीबी हटाओ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो 5 ईयर प्लान मैंने पिछले पेपर जब डिस्कस किए, दोनों दोनों के अंदर क्वेश्चन आए थे, और तीसरा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ अभी, फिर वापिस आ गया, है ना। ठीक है, तो आगे भी आप पेपर देखोगे, डिस्कस करोगे, देखोगे, तो उसके अंदर भी क्या है, आपकी प्लान्स है, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो प्लान्स हैं आपके, वो आपको याद करने 5 ईयर प्लान। अब देखो ये पूछा गरीबी हटाओ किसके अंदर था, तो गरीबी हटाओ आपके 4th 5 ईयर प्लान थी, तो बेसिक हो गया। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा प्लान है, फिर कौन सा उसका पीरियड है, मतलब साल। ये तो मैं आपको याद ही करा दूंगा, मैं खुद बना के लाया हूँ आपके लिए। ये तो आपको अभी याद है, क्योंकि कई चीज ना क्रोनोलॉजी से भी जाते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि भाई इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे क्या हुआ था। एक मिनट दोबारा बनाया तो, जैसे आपके यहाँ बनाया था, एक आपको क्या करना है आज, एक टेबल बनानी है, ठीक है। उसमें लिखना है ऊपर कौन सा प्लान था, जैसे 1 2 3 जो जो प्लान था, फिर इसका टाइम पीरियड कितना था, ईयर कौन से ईयर में था, ठीक है, और इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, इसमें क्या क्या चीज हुई है, क्या ऑब्जेक्टिव, मेन मेन पॉइंट्स। एक हर एक प्लान में 2 3 ऑब्जेक्टिव मेन में बातें होंगी, तो इस तरीके से टेबल बना लोगे तो प्लान वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स में तो हम कराएंगे, जो आपका चल रहा है क्रैश कोर्स, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है आपको इसमें। अब देखो याद करने का तरीका देखो, 1950 में क्या बनी थी आपकी, प्लानिंग कमीशन, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। तो प्लान कब से स्टार्ट होंगे, 1951 से।
तो 5 ईयर प्लान होता है, 5 ऐड कर दो 1956। फिर अगला कब होएगा 1956 से 1961, ठीक है। फिर उससे अगला कब होएगा 61 से 5 ईयर ऐड कर दो 1966। 3 साल या 3 प्लान लगातार होंगे आपके, ठीक है। जब 3 प्लान हो गए तो फिर क्या आएगा आपका प्लान हॉलीडे। अब 3 प्लान हो तो 3 साल के लिए आएगा, 67, 68, 69, 3 साल गए प्लान हॉलीडे में, ठीक है। फिर आपका आएगा 69 से 74, ये 5 साल हो गए। देखो 5 5 ऐड कर रहे हैं हम, 3 बार ऐड किया 5 5, फिर प्लान हॉलीडे आ गया, क्योंकि 3 हो गए प्लान तो 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे आएगा। तो 66 69 क्या हो गया प्लान हॉलीडे। फिर 69 से 74 फिर 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका 4th 5 ईयर प्लान। फिर 5th 5 ईयर प्लान 74 से 78, बस इसमें याद रख लेना इसमें 4 ही ऐड किया है, 5 ऐड नहीं किया, ठीक है ना। अब मे भी वो हो सकता है कि 74 के बिगनिंग में हो गया हो और ये 78 के एंड में होगा, तो उस तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। बस यहाँ पे देख लो 75, 76, 77, 78, तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है बस, ठीक है। तो 74 से 78, तो यहाँ पे अगेन 2 प्लान कंप्लीट हो गया, तो फिर 2 साल का ब्रेक आएगा, ठीक है। 79 और 80 ब्रेक में आ गया। यहाँ पे आए थे आपके रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब थे आपके 78 से, क्योंकि 79 पूरा हो ही नहीं पाया, पहले रोलिंग प्लान आ गया था, तो 78 से 80 के बीच में ये 2 साल आपके किस में रहे रोलिंग प्लान में। क्योंकि देखो 2 कंटिन्यू हुए थे, पहले 3 थे फिर 3 साल का ब्रेक आया, फिर 2, फिर 2 साल का, ये ट्रेंड बता रहा हूँ आपको। अब आपका कंटिन्यू चलेगा लगातार, ठीक है। कि 80 आ गया, अब सब में 5 5 ऐड करना है, अब इजी हो जाएगा, बस ये 80 याद रखना 90 80। तो अगर कुछ भूल भी जाओ ना तो एडजस्ट ऐसे करना कि 80 पे आपकी गाड़ी रुक जाए। ऊपर से स्टार्ट करना 1950 में, प्लानिंग कमीशन 51 से स्टार्ट हुआ है, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 प्लान लगातार, 3 हॉलीडे, 67, 68, 69 की हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। फिर 69 से 74, 74 से मैंने बोला 4 ऐड करना है 78, ठीक है। फिर आपका 74 से हो गया 78, है ना। अब 78 के बाद फिर क्या आएगा आपका रोलिंग प्लान 79 और 80 में। मैंने कहा था 80 पकड़ना है आपको, फिर 80 पे आगे अब लगातार चलेगा 80 से 85, 85 से 90, ठीक है। फिर 2 प्लान लगातार चले आपके, फिर 2 साल की हॉलीडे आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो 91 और 92 आपके क्या हो गए निकल गए किसमें प्लान, एनुअल प्लान। यहाँ पे एक एक साल के प्लान आए हमारे, लगातार 5 ईयर प्लान दे नहीं पाए हम, ठीक है। तो 91 92 आने के लिए अब 92 से 97, 97 से 2002, सब में 5 5 ऐड कर रहा हूँ, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, ये सारे आपकी क्या हो गए 5 ईयर प्लान याद। बस कोड क्या याद रखना है 3 2 2, और 3 और 2 क्या होता है 5। तो पहले 3 प्लान आएंगे, फिर 3 साल का ब्रेक, फिर 2 प्लान, फिर 2 साल का ब्रेक, फिर 2 प्लान, फिर 2 साल का ब्रेक, फिर 5 प्लान लगातार आएंगे। और एक यहाँ पे सेट करना है 1974 से 78, 2 साल का प्लान, फिर 80 से वापस स्टार्ट हो जाए कंटिन्यू। ये 3 4 बातें ऐसे याद रखनी है। और हर एक प्लान के ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं, जैसे 12th प्लान का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था, फास्टर इंक्लूसिव मोर इंक्लूसिव ऐसे कुछ था, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनके ऑब्जेक्टिव और मेन मेन चीजें इसके अंदर क्या हुई थी ये करना है 5 ईयर प्लान। ऐसे थीम कवर करनी है आपको 5 ईयर प्लान की, क्योंकि लगातार हर बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है 5 ईयर प्लान की थीम से, ठीक है। ये सारे जैसे मैंने इस 4th 5 ईयर प्लान में बता दिया क्या क्या हुए थे। सम ऑफ द की फीचर्स फोकस एरिया ऑफ द 4th 5 ईयर प्लान, ये डिटेल में लिखा हुआ है, आपको टेबल में लिखना है। पॉवर्टी एलिवेशन की बात की, ग्रीन रेवोल्यूशन की, इनकी, और उसमें अगर कोई स्लोगन दिया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो लिख लेना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, देखो मैंने बताया था ना, कमेटी होगी, कमीशन होगी, ये आपको अच्छे से करने हैं। इज एस्टेब्लिश, अगेन ये क्वेश्चन किससे आ गया आपका प्लान से, कौन से प्लान में हुआ था उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आ जाओ। एक से द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये किसका स्लोगन है बताओ, ठीक है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ये पूछा हुआ है, तो किसका स्लोगन है एसबीआई। अब देखो एसबीआई यानी कि बैंकिंग सिस्टम, और आरबीआई, ये सब मैंने बताया था आपको, ये थीम्स है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम एक थीम है, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका एक आरबीआई भी एक थीम है, और दूसरी थीम इसके अंदर क्या आ रही है आपकी, एक मैंने कहा था इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज भी कर लेना, सेबी हो गया, आईआरडी हो गया, तो इनसे क्या आते हैं आपके क्वेश्चन। तो ये थीम हो गया आपका बैंकिंग से।
तो उस टाइम भी फेमस होगा, चल रहा होगा, लॉन्च किया होगा तो आ गया होगा आपका। ठीक है। या बेसिक भी इनके बारे में तो पढ़ना ही है आपको। सेबी के फंक्शन पूछ लेगा कभी, तो मैंने फंक्शन दे दिया आपको। या मेन से पूछ लेगा सेबी के फंक्शन, तो वैसे भी थीम इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है थीम्स। सरोज और सिमरन कैमरा ऑन करके बैठो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। तो ये बताना है इनमें से कौन कौन से प्रोसेस रिफ्ट वैली को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी आपकी फोल्डिंग, फोल्डिंग, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपके जो हम जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये सब चीजें कवर करनी है आपको। क्योंकि कई बार पूछ लेता है फोल्डिंग के फैक्टर्स, फोल्डिंग, ओवर फोल्ड, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, अब रॉक्स का आ गया। ठीक है। तो रॉक्स में दो तीन चीजें हैं, एक तो रॉक साइकिल, ये पता होना चाहिए आपको। रॉक साइकिल क्या है? एक टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, आपकी इग्नेस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीनों। मेन से क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। रॉक साइकिल और टाइप्स ऑफ रॉक्स इंपॉर्टेंट है। प्लस में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनके डिफरेंट, कि भी कौन सी रॉक मेटामॉर्फोज होके क्या फॉर्म लेती है। तो एक से एक टेबल बना लेना, डिफरेंट रॉक्स, और उनको जो मेटामॉर्फोज किया तो क्या बन गया। तो ये आपको मेटामॉर्फिक, जैसे कि आपको लाइमस्टोन को मेटामॉर्फोज करते हैं तो मार्बल बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी एक टेबल बनेगी। मैंने सारे करवा रखे हैं ज्योग्राफी में, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं कर रहे क्लास या जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, बाकी आप लोगों को तो सारा मिल जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द प्लेनेटरी विंड्स। अगेन जो हमारा विंड सिस्टम है, तो ये थीम क्या आ रही है, विंड सिस्टम। अब विंड सिस्टम के अंदर सब आ जाएगा आपका। प्राइमरी विंड सिस्टम, ठीक है, या जिसको प्लेनेटरी विंड सिस्टम भी बोलते हैं, देखो प्लेनेटरी आ गया ना, प्लेनेटरी विंड सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आएगा सेकेंडरी विंड सिस्टम, जिसमें आपके मॉनसून्स, ठीक है, साइक्लोन्स, ये सब आएंगे सेकेंडरी विंड सिस्टम। और थर्ड आएगा टर्शरी, टर्शरी विंड सिस्टम, या फिर इसको लोकल विंड्स बोलते हैं जो। तो ये थीम निकल के आ रही है, विंड सिस्टम। तो इस बार अगर मान लो प्राइमरी से पूछा है, अगली बार मानसून से पूछ लेगा, उससे अगली बार लोकल विंड से पूछ लेगा। तो आपको ऐसे थीम कवर करनी है। एक सेकेंड, स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर, दिख रहा है। ये तक कहाँ है? क्या? मुझे एक बार दिख क्यों नहीं रहा है स्क्रीन पे? विजिबल स्क्रीन? जी सर। यस सर। चलो देखते हैं अभी। मैं दोबारा अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें तो मेरे को दिख। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने बता रखा है प्राइमरी बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब आप पढ़ लेना इसमें से ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल। आ रहा आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके। नहीं नहीं नहीं, सर। स्क्रीन रुकी हुई है। रुकी है ना, वही हैंग मैं हो गया। रुकी हुई है। एक मिनट देखते हैं, वो कई बार हाथ टच हो जाता है ना। अब देखो आ गया। हाँ सही है। ठीक है। तो पूछा ग्रेट सर्कल, ऑब्वियसली सबसे बड़ा सर्कल हम ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं, इक्वेटर को, ये कर ही लोगे आप। ये देखो, ये आपके जो भी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, तो अगली थीम हमारी क्या निकल के आ रही है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, ठीक, डिफरेंट ये सब करवा रखे हैं मैंने। और इसी में वो डायग्राम आ गया विंड्स का, ये देखो ट्रेड विंड्स होगी, नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है, इनको ईस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं क्योंकि ईस्ट से आते हैं। वो सारा पार्ट डिस्कशन का बाद में करेंगे। थीम देखो, वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, पोलर ईस्टर्ली विंड्स, ये सारे विंड सिस्टम, और आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, पामीर माउंटेन्स। अब ये थीम क्या आ रही है आपकी, वर्ल्ड की जो मैपिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो
और मैंने सारी चीजें लिखवाई थी आपको कि वर्ल्ड मैपिंग करनी है आपको, और उसमें क्या क्या करना है, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, पासेस, स्ट्रेट्स, है ना, और कई चीज बताई थी। तो वर्ल्ड मैपिंग से आ गए क्वेश्चन, इस बार माउंटेन पूछ लिया। कब, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्ल्ड मैपिंग थीम होगी, एक इंडिया मैपिंग, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पामीर नोट में क्या क्या आता है वो सारा आपको दे रखा है, उसमें देख लेना, ठीक है। अभी देखो, मैकमोहन लाइन इज एग्रीड लाइन बिटवीन, तो डिफरेंट जो लाइंस है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, वो एक अगली थीम निकल के आती है। तो ये देखो मैकमोहन लाइन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए दुरंत लाइन किसके किसके बीच में है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन किसके और किसके बीच में है, ये तो इंडिया की होगी। वर्ल्ड लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है, जैसे मैग्नियोट लाइन जो है वो किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो मैग्नियोट लाइन हो गए, तो अगली बार वर्ल्ड का पूछ लेगा, इस बार इंडिया का पूछा है तो डिफरेंट जो थीम निकल के आई वो है डिफरेंट लाइंस या बाउंड्रीज, जो डिफरेंट लाइन और बाउंड्रीज है कंट्रीज के बीच में, और डिफरेंट पैरेलल है, ठीक है ना। हम देखते हैं कनाडा और यूएस के बीच में जो पैरेलल है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सा पैरेलल है, लैटिट्यूड का पैरेलल जो उनको डिवाइड करता है। तो लाइंस और पैरेलल्स अगली थीम है हमारी। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, तो प्लेनेटरी ऑर्बिट्स जो आप पढ़ोगे, पढ़ भी रहोगे फिजिक्स के अंदर, तो जो भी डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। 2000 जो अभी 22 में पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था आपका फेरेडे लॉ, ठीक है, मोटर के प्रिंसिपल। तो ये जो लॉज होते हैं ना, चाहे प्लेनेटरी हो चाहे आपके बाकी लॉज हो, ठीक है, फेरेडे के हो गए, मोशन के हो गए, तो डिफरेंट लॉज करने हैं आपको फिजिक्स के अंदर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो डिफरेंट लॉज करने हैं फिजिक्स के अंदर ये। तो अगली थीम आ रही है लॉज की ऑफ फिजिक्स। ट्राइब में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्राइब एक हमारी थीम है, हर बार एक क्वेश्चन आता है ट्राइब से, ठीक है। तो अगली थीम कह रही है ट्राइब्स। तो असुर पूछ लिया कहाँ पे है, कहाँ पे आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये तो आंसर सब मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई टेंशन मत लो। बस हम समझो थीम क्या है, क्या पढ़ना है। एक मैं बुक भी रिलीज करूंगा इसकी पूरी कंप्लीट हार्ड कॉपी, आपको जो भी आपके नियरेस्ट बुक स्टोर है, हरियाणा दिल्ली में जहाँ पे भी, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी बुक्स, आपको कंपाइल हार्ड कॉपी इसकी सबकी बुक बनाएंगे, प्री की भी, क्वेश्चन आंसर उनकी एक्सप्लेनेशन, और मेंस की भी, एचसीएस के लिए। तो वो चिंता मत करो, बुक मिल जाएगी आपको। हु कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ 102 सबमरीन कैनन, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें डाउटफुल लग रहा है मेरे को, ऑप्शन इन्होंने दे दिए, क्योंकि जब भी हम सर्च करते हैं तो चार्ल्स बीड और फ्रैंकिस शेफर्ड दोनों का नाम आता है ना। इसमें फ्रैंकिस लिख लो या चार्ल्स बीड, कुछ भी कर देंगे, इसे आना चाहिए था आंसर बोथ, दोनों ने किया था सर रिसर्च ना इसके ऊपर। पर अगेन, एक तो जैसे चैलेंजर मिशन है, तो डिफरेंट जो मिशन होते हैं ना आपके, ये इंपॉर्टेंट है, सी को लेके डिफरेंट जो मिशन है, किसने क्या खोजा है, तो वो मिशन पे काम करना है, ठीक है। सिलेक्टिव स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ये सब जो आप फिजिक्स में कर ही रहे हो, ठीक है। लाइट की जो चैप्टर है उसके अंदर, उसमें फिजिक्स के स्कैटरिंग वाला पार्ट आपको देखना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो से एक बार अभी आया है, एक दो साल पहले भी आया था क्वेश्चन, तो एल्बिडो भी इंपॉर्टेंट है। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो भी डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज है, क्रस्ट मेंटल कोर, इनर और आउटर कोर, इनर और आउटर मेंटल, इनर और आउटर क्रस्ट, सारी डिसकंटिन्यूटीज करनी है। रट्टा मार सीरीज के अंदर प्रॉपर तरीके से याद करवा रखी है कौन कौन सी डिसकंटिन्यू कोड के थ्रू। तो डिसकंटिन्यूटी एक हमारा आ गया टीम। कोरोलिस फोर्स, ठीक है, पढ़ते हैं बेसिकली ज्योग्राफी में, नदर्न हेमिस्फीयर पे राइट में मुड़ते हैं, सदर्न में लेफ्ट मिलते हैं, देख लो आंसर ये आएगा, राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बेसिक था बिल्कुल कोरोलिस फोर्स का। ये प्लेनेटरी सिस्टम जो बताया था ना ऊपर थीम, वो रिपीट होगी विंड सिस्टम की। ये देखो थ्योरी का आ गया, मैंने कहा था ना आपको अलग अलग थ्योरी आएंगी, ऊपर एक पढ़ा था थ्योरी, एक वापस आ गई, इसमें चार पांच थ्योरी है इस पेपर में। तो सोशो इकोनॉमिक थ्योरी दे दिया एक, ठीक है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है, डीप आंसर आएगा, रिसोर्स पेरिफेरी, गरीब से जाते हैं अमीर के पास, मतलब इतना ही पढ़ना है, सोचो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। उस थ्योरी का क्रक्स क्या था, द रिसोर्स फ्लो फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ अ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट टू अ कोर ऑफ वेल्दी स्टेट, एनरिचिंग द लेटर एट द एक्सपेंस ऑफ फॉर्मर, ये इसका था डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब। तो उनका क्रक्स पढ़ लो, और किसने दी थी, कब दी थी, वो पढ़ लो बस।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास बेस्ड अपॉन मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, आंसर ए आएगा इसका, मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे बेस्ड था। ये बेसिक एक्ट्स, इसकी थीम क्या है? एक्ट्स। जो भी मैंने सोचो रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, ये बताओ मेरे को पहले एक बार। ये थीम मैं पहले भी कह चुका हूँ एक्ट्स की। अरे जो पहले क्लास की बताओ, पहले वाली थीम हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। हो ही रही है ना? कोई भी उठा लो, आगे भी और दिखाऊंगा। अगर मान लो एक पेपर में आपकी कोई 25 थीम है जो रिपीट होगी पहले की पढ़ी हुई, तो आपका काम तो बन ही गया ना। बल्कि 25 से ज्यादा होंगे, ऐसी बात बता रहा हूँ। सारे पेपर देखोगे ना, तो कुछ हर पेपर में लगभग मान लो 60 to 70 चीजें होंगी जो थीम्स रिपीट होंगी। अब बच के ऊपर 30, वो कई बार थोड़ी न्यू आ जाती है। तो इनमें से भी अगर आपने ढंग से भी 50 से एक क्वेश्चन मैनेज कर पाए, तो 30 में से 10-15 तो इसमें मैनेज कर लोगे, 15 तो प्री हो सकता है पास। अगर टफ पेपर आ रहा है तब भी, अगर 58 to 60 कट ऑफ जा रही है, आप 65 प्लस ला सकते हो, प्रोवाइडेड ये थीम पे कमांड होनी चाहिए। यानी कि जो स्टैटिक है उस पे कमांड होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और करंट को निग्लेक्ट नहीं करना है, पर और एम्फेसाइज भी नहीं करना है। जो जो करंट में चल रहा है उनको देखो। एनवायरमेंट में कोई एक्ट आ रहा है, कोई पॉलिसी आ रही है, कमीशन आ रही है, वो सब सारी थिंक कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में कोई टेक्नोलॉजी नई आई है, इकोनॉमिक्स में कोई स्कीम्स आई है, ठीक है, और कुछ कोई नई टर्म आई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, आईआर के अंदर कोई बॉडी कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, कोई एग्रीमेंट न्यूज में है। इस तरीके से करंट करना है कवर। Which of the following perspective has the notion human rights have been criticized? तो ह्यूमन राइट का जो नोशन था वो किसने क्रिटिसाइज किया था? ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी ने। तो वो कहता था एक कॉमन ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकते, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। वो सब आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें पता होना चाहिए कि ठीक है। तो बेसिक अगेन जो ह्यूमन राइट्स अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मैं कह रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे जो कई बार हम छोड़ भी सकते हैं, सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। तो किसी को नहीं पता है तो ये लीव करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये मोस्टली ऑप्शनल के लेवल का क्वेश्चन है, किसी ने अगर वैसे पढ़ाओ तो। और कई बार कुछ एनसीईआरटी मिल जाता है, सोसाइटी के एनसीईआरटी में आगे जॉन रॉल की जो थ्योरी आएगी वो 12th क्लास की एनसीईआरटी में, सोसाइटी वाली जो है। ठीक है, इन द मार्क्सिस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी, ये बेसिक है, हेजीमनी पढ़ते रहते हैं हम, आईआर में टर्म भी सुनते हैं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? क्लोज रिलेटेड टू ग्रामस्की। तो हेजीमनी का मतलब क्या होता है, ये आपने मार्क कर दिया है, ये चीजें मेन में, बस मेन मेन चीजें पढ़नी है कि उसमें क्या होती है। सोसाइटी क्लास, रूलिंग क्लास इन्फ्लुएंस करती है आइडियाज को, सब चीजों को। ठीक है, नॉर्म्स को, वो हेजीमनी बोलते हैं। जैसे अब यूएसए की कहते हैं हेजीमनी चल रही है, कि वो उसके अकॉर्डिंग चला रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन हो या फिर अमेरिकानाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का, तो दैट इज हेजीमनी। तो किसने दी थी, कौन से रिलेटेड थे? तो कभी आइडिया पूछ लेगा उसका, थ्योरी का आइडिया क्या है, कभी पूछ लेगा प्रोपाउंडर कौन था उसका। हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसने एम्फेसाइज किया था एनवायरमेंटल फैक्टर को भी लेना है? ठीक है, तो किसने किया था? हारोल्ड और मार्गरेट। अगेन ये थिंकर्स और थ्योरीज उसी की आ रही है थीम, थिंकर एंड थ्योरीज, ये भी एक थीम है कि डिफरेंट थिंकर्स उनके आइडियाज क्या थे। जैसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म पूछ लिया था इस बार, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगेन थ्योरी सोसाइटी का, तो जस्टिस की बात आ गई। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात कौन कर रहा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किसने की थी? जॉन रॉल्स। तो बेसिक अगर पता हो तो भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो पूरे पेपर में मान लो मैंने फिर बताया 6 से 7 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना उसको लेके। पहले वो 90 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, पास उसमें भी हो जाओगे। इसके पीछे मत भागना। ये जितने मैक्सिमम होंगे मैं क्रैश कोर्स के अंदर और टेस्ट सीरीज के थ्रू करा दूंगा कवर आपको। थोड़ा बहुत जिसका ऑप्शन है, हिस्ट्री वाला अपनी हिस्ट्री वाली थ्योरी पढ़ लेगा, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी की पढ़ लेगा। हम जब पेपर करते थे हम कैसे करते थे? हम मान लो 5 दोस्त हैं, सबके अलग अलग ऑप्शन है। तो भाई क्या देते थे, पॉलिटी के तू बता दे तेरे मेन मेन थ्योरिस्ट और उनके ऑब्जेक्टिव, उन थ्योरी के, और किसने क्या दिया है। ठीक है, और पॉलिटी वाला एक बता देगा, एक सोसाइटी वाला बता देगा, सोशोलॉजी वाला, एक एंथ्रो वाला बता देगा कुछ होंगी तो, एक ज्योग्राफी वाला बता देगा, एक इको वाला भी बता देगा, और ऐसे 2-3 अपने एनवायरमेंट वाला ज्योग्राफी वाला कर देते कवर। ठीक है, ऐसे 4-5 लोग मिलके कर लेते थे हम। कोई साइकोलॉजी का है वो बताता है, एक दो साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो हमारा काम चल जाता था उसमें। तो ये भी एक तरीका होता है। नहीं है तो परेशान नहीं होना, पहले वो कर लो, मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा आपके टेस्ट सीरीज में डाल दूं क्वेश्चन वो। लेकिन पता क्या है, इस बार मान लो थ्योरी दे दी, अगली बार नहीं आई, तो और एम्फेसाइज नहीं करना है, करना है हिसाब से करना है चीजों को। Who among the following made the statement sovereignty is the supreme power of the state over citizens
एंड सब्जेक्ट्स अनहिंडर्ड बाय द लॉ। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ठीक है, अगेन पॉलिटिकल साइंस का किसी को आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर तो बॉडी नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो ये उसी में वही थीम चल रही है, इसमें है 6-7 क्वेश्चन है थीम, थ्योरीज और थ्योरीज के ऊपर। ये अगेन पॉलिटी का सिंपल क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में किस रेशियो में होते हैं? तो 2:1 के में होते हैं। 31 टोटल मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। बेसिक क्वेश्चन है। अब थीम क्या आ रहा है? थीम आ रहा है पार्लियामेंट्री कमेटीज। इस बार स्टैंडिंग कमेटी का पूछ लिया, अगली बार कोई और पूछ लेगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी है वो सारी आपको करनी चाहिए, उसके मेंबर्स, उनका पर्पस, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कोई एक्सेप्शन है उनके अंदर। पार्लियामेंट चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्लियामेंट कमेटी एक थीम आ गई आपकी। ये डिफरेंट पेयर पूछे हुए हैं, है ना, कौन किससे मतलब अलग अलग है आइडिया इनके। ठीक है, तो ये किसका करेक्टली मैच्ड है? तो सारे करेक्टली मैच्ड है। ये अगेन वो ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या थ्योरिस्ट और उनके आइडियाज, उसी क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। अंडर जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, देखो फंडामेंटल ड्यूटी पहले भी मैंने थीम बताई थी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, ये सारे प्रेम्बल थीम थी। तो फंडामेंटल ड्यूटी का आपको पूछ लिया कौन सा अमेंडमेंट से बता, अगली बार पूछ लेगा इनमें से कोई कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं, तो सारी दे रखी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कई बार कि एक बेसिक आइडिया ले लेगा कि भाई ये जो बेसिक है ये किससे रिलेट कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से। तो एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। ज्योतिबा फूले वन ऑफ द प्रोमिनेंट, क्या था ये, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ज्योतिबा फूले। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो थीम आती है मैंने क्या बताई थी आपको, पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना है आपको। कौन मेजर पर्सनैलिटीज है, कौन सी मूवमेंट से एसोसिएटेड है, कोई उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो, कोई बुक लिखी है तो वो, तो पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना है आपको। एक और आएगा अभी पर्सनैलिटी का क्वेश्चन, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पर्सनैलिटी बताई थी। ठीक है, आर्टिकल्स बता ही रखा है मैंने आपको, और वो भी फंडामेंटल राइट्स, वो तो मेन है। तो आर्टिकल 17 से आगे फंडामेंटल राइट्स से ही। ठीक है, क्वेश्चन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वही थीम, यहाँ पे थीम क्या आ रही है, फंडामेंटल राइट्स। कमेटी, हम लगभग आता है ये क्वेश्चन, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज, इनकी जो डिफरेंट कमेटीज है उनको पूछ लेगा कौन सी किससे रिलेटेड है। किसी ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की, ठीक है, कौन कब एस्टेब्लिश हुई थी, ईयर मैचिंग करा लिया इसमें, तो चारों ठीक है। तो पार्लियामेंट पीआरआई की जो भी कमेटीज है ये अपने आप में एक थीम है। इससे मतलब कि 6 बार में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सोचो 6 पेपर देखेंगे हम, उनमें 3 बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपनी अपने आप में कि रिपीट हो रही है थीम्स। हाई कोर्ट, अगेन हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, जो हम बेसिक से पढ़ते हैं तो वो। ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कर लेना, ऐसे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के। ठीक है, तो पार्ट्स और एग्जैक्ट इसमें पूछ लिया पार्ट्स और आर्टिकल्स। ठीक है, डिफरेंट मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन उनकी। अब हाई कोर्ट अपने आप में एक थीम है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने रट्टा मार सीरीज में याद करवा रखे हैं आपको, वहां से देख सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो इस बार और कुछ पूछा है और कुछ अगली बार और कुछ पूछ सकता है हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में क्या है, थीम है। हर समाधान, तो ये डेट पूछा हुआ है, अब थोड़ा डेट कम पूछता है, डेट पूछेगा तो एक स्टेटमेंट डाल देगा डेट की, अगला उसके मिनिस्ट्री की डाल देगा, अगला उसके ऑब्जेक्टिव भी डाल देगा, 3-4 स्टेटमेंट करके देगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया सवाल बनाने का तरीका, लेकिन जैसे कि ये क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट है। अब मैंने आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम, छोटे छोटे जो फुल शॉर्ट फॉर्म्स है वो सब गवर्नमेंट स्कीम क्लास में करवाया ना, क्योंकि वो रिपीट होता है थीम, इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो एक किसका होगा, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है या थीम्स है वो थीम, वो सब आपको कवर करना है, गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट इज योर न्यू थीम। तो ये रिपीट हो रही है, सारी थीम रिपीट हो रही है मोस्टली। और जब आप 6 पेपर पूरे कर लोगे तब आप देखना फिर अगेन आपकी हरीश, ये देखो शॉर्ट फॉर्म आ गया ना, हरीश इज रिलेटेड टू, अगेन ये जो हरियाणा स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के भी स्कीम्स और प्रोग्राम हमें करने हैं। हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी कब आई थी, मैंने बताया था, हरियाणा के सर्वे बजट सब करना है आपको, स्कीम्स पॉलिसीज, पॉलिसीज पहले भी आ चुकी है, कभी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पूछता है कभी क्या, ठीक है ना, स्कीम्स। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट जो स्पेसिफिक पॉलिसीज और थीम्स है उनको भी कवर करना है। एजुकेशन पॉलिसी, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, हरियाणा के इंस्टीट्यूशंस मैंने बोला था थीम है, ये भी अपने आप में। लास्ट ईयर करनाल इंस्टीट्यूट था डेयरी वाला, उसके क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, तो हरियाणा के जो इंस्टीट्यूट है दैट इज ऑल्सो योर थीम। डेयरी कोऑपरेटिव से हरियाणा, वही थीम उसी है। ठीक है, हरियाणा के जो इंस्टीट्यूशन है उनसे रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट, ये देखो डेयरी कोऑपरेटिव पूछा है ना,
तो अभी इस जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें देखना, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कोऑपरेटिव से रिलेटेड, हरियाणा के कोऑपरेटिव से या जो इंस्टीट्यूशन है उनसे। तो हरियाणा के इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक थीम है अपने आप में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फिफ्थ में इशू शिशु सेतु कार्ड, तो जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उससे रिलेटेड हो गया। अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड, और कवर भी करवा दी मैंने स्कीम सारी। हेमोग्लोबिन इस साइंस का क्वेश्चन जो बायो में आप पढ़ते हो, ठीक है, साइंस हेमोग्लोबिन में बता ही दोगे आप। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है एटमोस्फेयर में तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिक साइंस में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी। अब ग्रीन हाउस, ये अगेन ग्रीन हाउस गैसेस ये पढ़नी है आपको, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तीनों चीजें कवर करनी है। इस बार गैसेस पूछ लिया, CO2 को पढ़ने से अगली बार और कुछ, अगर यूपीएससी में तो पूछा हुआ डिफरेंट, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। फिर आप प्रपोर्शन देखो कौन ज्यादा करती है कौन कम करती है। फिर ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देख लो डिफरेंट गैसेस का, मीथेन का कितना है, CO2 का कितना है, तो अगली बार क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से बन जाता है। तो ये इन्फ्लुएंस निकालना है आपको कि आसपास किससे बन सकता है क्वेश्चन। ये बात हम उस टाइम की कर रहे हैं 2014 की, आज पेपर होगा आपका 2024 में। अब तो मे बी थीम तो वही रहेंगी, थीम नहीं बदलेंगी, ग्रीन हाउस गैस थीम तो वही है, ये सब थीम तो वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है हमेशा, क्योंकि ओवर द टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं, करंट अपडेट्स हो जाते हैं, तो उस पर ध्यान रखना है आपको। बोर मॉडल, ठीक है, अगेन केमिस्ट्री का बेसिक है, तो इसके अलावा जो और बाकी रदरफोर्ड मॉडल हो गया और जो बाकी आसपास के 2-3 मॉडल थे, ठीक है, और कोई इफेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो इफेक्ट्स देख लो, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन एन, अगेन जो डिफरेंट आपके एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन ये सारे, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ये सारी अगली थीम आ गई आपकी थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स भी पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। क्रैश कोर्स वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनका बिल्कुल आराम से तरीके से हम पूरा करा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। बाकी बच्चे अपना NCERT जो हो गया है ना उनसे कवर कर लो, लूसेंट से कर लो, कोई डाउट आएगा तुम्हारी फैकल्टी है, हम लोग आपके डाउट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सोलर एक्लिप्स, ठीक है, तो अगेन सोलर एक्लिप्स पढ़ रहे हो, जो फर्स्ट चैप्टर बताया था यूनिवर्स, है ना, तो लूनर भी पढ़ लो, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो अगली थीम आ गई सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन, सीजनैलिटी, कितना टाइम है, कैसे घूम रही है, तो ज्योग्राफी का या साइंस का जो पहला चैप्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलोइडल, इलेक्ट्रोलाइट को अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या बनेंगे, इट गॉट एगुलेटेड, ठीक है, इट गॉट कोएगुलेटेड, केमिस्ट्री का है। सॉल्यूशन जो चैप्टर आता है उसमें क्या क्या आयंस वाइंस कैसे क्या कंबाइन होते हैं, वो सबसे रिलेटेड है, आयन फॉर्मेशन आ गया देखो, कॉमन है ये चीजें, आप तो बिल्कुल इसको ढंग से करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। विच पार्ट है ये, विच पार्ट, ये उस टाइम इतना खास क्वेश्चन नहीं, ऑफ एनसाइक्लो ब्रिटानिया यूज फॉर रेडी रेफरेंस, तो इसमें से प्रॉफिट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई इतना इसमें ये क्वेश्चन आप इतने नहीं आते है ना। एशियन गेम्स देखो, मैंने भी करंट अफेयर की क्लास ली थी, तो एशियन गेम्स का पढ़ाया था, तो देखो कब से चल रहा है, 2014 चल रहा है एशियन गेम्स के बारे में। तो ये एशियन गेम्स, उससे पिछली बार अभी 2022 में पूछा था वर्ल्ड रेसलिंग, 2021 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में, कभी कॉमनवेल्थ के बारे में, कभी तो स्पोर्ट्स जो थी मैंने आपको बताई थी, एक थीम है स्पोर्ट्स, और खासकर जो हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन है उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन उनका जरूर ध्यान रखना है, कौन कौन थे, और स्पोर्ट्स मेजर और नेशनल लेवल पे जो मेजर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, अचीवर्स हैं, उनका ध्यान रखना है, इवेंट्स कहाँ पे हुई है, ठीक है, वो सब। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ डिस्पर्स, अगेन क्या आपका जो आप पढ़ते हो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स फेस जिगजैग मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, ब्रोविनियन मोशन। साइंस के ठीक है, अगर निग्लेक्ट करते हो ना आप चीजें तो दिक्कत है, साइंस अगर बेसिक पढ़ रखी है ना और हर टॉपिक के 3-4 आपको इंटीग्रिटी पता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। साइंस को निग्लेक्ट मत करना, मतलब मेरे को लग रहा है बेसिक 15 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, 14, 15, 16, 17, और 2-3 टेक्नोलॉजी मान लो तो 17 से 18 क्वेश्चन साइंस देखे जाता है आपको। थोड़ा भी अगर ढंग से पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन अगर आपकी ठीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलती है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो रिमोट आते हैं हिस्ट्री से कल्चर से वो ना भी होए, 3-4 अगर साइंस से ना भी होए कोई बात नहीं, लेकिन 10-12 क्वेश्चन अगर आपने साइंस से अटेम्प्ट कर लिए तो वो एक बेटर तरीका रहता है, क्योंकि हम मोस्टली ना पॉलिटी के कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एनवायरमेंट के कर लेते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, ठीक है। ज्योग्राफी में 3-4 मुश्किल आ जाए बाकी कर लेंगे, हिस्ट्री के थोड़े मुश्किल आते हैं क्वेश्चन ना, अब जो डिफिकल्ट एरिया हिस्ट्री हो गया वो,
ठीक है, साइंस हो गया थोड़ा डिफिकल्ट। ये दो एरिया मैनेज, इनमें से अगर कई बार कोई क्वेश्चन ना भी आए, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों में थोड़ा मुश्किल आता है क्वेश्चन, तो अगर यहाँ पे हमने कवर कर लिया तो हमारे चांस हो जाएंगे पास होने के ज्यादा। और दूसरा जो नया एरिया है लो हैंगिंग फ्रूट्स मैं बोलता हूँ, वो है आपके हरियाणा स्पेसिफिक। इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट है, उससे 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कर लो। और एक गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें पिछली बार तो 7 से 8 आए थे मान लो, लेकिन 3 4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे पक्का। तो ये अगेन 10 क्वेश्चन यहाँ से एज लो, और 10 एक क्वेश्चन आपके साइंस वाले से एज लो। तो ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो फिर मान लो आपका एक जो 40 45 सब कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन की एज होती है, 65 पे पहुंच जाओगे आप, तो वहां पे पास होने के चांस बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, ये उस टाइम कोई चल रहा होगा करंट का, उसके रिलेटेड है कोई आईआर का। स्पोर्ट्स 7 सैटेलाइट, तो इससे क्या थीम निकल के आ रही है, मैंने कहा टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, अब चंद्रयान 3 चल रहा है, आदित्य L1 मिशन चल रहा है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक थीम है, खासकर जो रिसेंट में हुई है। ठीक है, अगेन बुक्स और ऑथर्स। अब ये बुक पढ़ाने की मेरे को जरूरत नहीं है, आपको क्या प्राइस मिला था 2013 में, क्योंकि 2014 में पेपर हुआ था, तो 2013 का पूछ लिया, अब आपका 2024 में होएगा पेपर। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स 2023 की हैं वो आपको देखनी है, या 24 की स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में जो है, तो 2023 को आपको देखना है। बस हमें ये पढ़ने का मतलब थीम निकालनी थी, ऑथर और उनकी बुक्स, और जो अवार्ड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है ना, जैसे बुकर प्राइज हो गया, ये सब तो डिफरेंट अवार्ड्स, ऑथर, बुक्स और अवार्ड्स, ये थीम आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, हंटर कमीशन, ठीक है, तो हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन किसके ऊपर थी, विमेन एजुकेशन के ऊपर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बनी थी हंटर कमेटी, बताओ। हंटर कमेटी सरोज किस लिए बनी थी हंटर कमेटी, सरोज? माइक वीडियो ऑफ करके बैठी हो लगातार आप। हंटर कमेटी किस लिए? याद नहीं है, मैंने रिवाइज नहीं करी चलिए है। कोई बात नहीं, कोई बात। किसी और को याद है हंटर कमेटी? सर रोलेट एक्ट के बाद में आया था। किसके, रौलत एक्ट के बाद में हाँ, किसके लिए इसकी बनी थी? रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग के लिए, ठीक है। हम्म। शाबाश, याद तो आ गया। इस टाइम वो कौन थे आपके गवर्नर जनरल या वाइसराय? जेम्स फोर्ड। किसने बताया, श्योर आर? हंटर कमीशन आया था ना सर 1919 में। नहीं, तो जो हंटर लोग कमेटी के टाइम कह रहा हूँ, हंटर कमीशन नहीं, हंटर कमेटी के टाइम कह रहा हूँ। हंटर कमेटी के टाइम ना, तो 1919 में एक एक्ट भी आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो वहां पे लॉर्ड मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एक गवर्नर हंटर जनरल ऑफ इंडिया। कमेटी 19 किसमें आई थी? 1920 के अराउंड 1920 में आया था सर, उसको जलियांवाला मैसेकर का वो करने के लिए शायद। ठीक है, तो 1919 में वो चले गए होंगे ना, जो थोड़ी चैम्सफोर्ड 20 में भी एग्जिस्ट कर रहा हो बाद में भी, बात ये है ना। है किसको याद कौन था? लॉर्ड रिपन। तो ऐसे आपको वाइसरॉय, अब आई तो अंडर कमीशन थी, वो तो हमने पढ़ लिया, वुमेन एजुकेशन से क्या इसकी रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे देख लोगे आप। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें, हंटर कमेटी क्या है, ठीक है, हंटर कमेटी के टाइम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कौन थे, ठीक है, वो सब देखना है। क्योंकि लॉर्ड और वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे, ये भी एक थीम है, उनके टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, इससे भी क्वेश्चन आता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द अलीपुर, अगेन जो हमारे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट रहे, तो ये अगेन हम नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे पढ़ते हैं। तो डिफरेंट रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, डिफरेंट जो इवेंट्स हुई हैं, काकोरी रोबरी चाहे केस हो, ठीक है, वो जो डिफरेंट आपकी इवेंट्स है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो चाहे, ठीक है, लाहौर वाला केस हो, तो डिफरेंट जो आपकी इवेंट्स हुई है उनमें कौन कौन थे, क्या पर्पस था, कहाँ पे हुई थी, ये सब चीजें कवर करनी है। ठीक है, मॉडरेट्स, तो थीम वही आ रही है, डिफरेंट जो फेजेस नेशनलिज्म के, वो यहाँ पे इन्होंने बात की है जो आपके रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे उनके बारे में। Which of the following upheaval took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? तो टाइमलाइन जो डिफरेंट रिवोल्ट्स थे, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स हो चाहे पीजेंट रिवोल्ट्स हो, जो चाहे किसान के हो, ठीक है, जो भी रिवोल्ट्स पीजेंट्स वाले हो गए, चाहे वर्किंग क्लास के हो, तो ये डिफरेंट रिवॉर्ड्स की थीम है। ठीक है, आंसर आएगा इंडिगो, कब हुआ था 1859 में।
तो ये रिवॉर्ड्स की थी, मैंने रट्टा मार के अंदर सारे रिवॉर्ड याद करा रखे हैं विद क्रोनोलॉजी एंड विद ट्रिक्स, तो वहां से कर सकते हो आप ये। ठीक है आरुष, एक बार चेक कर लेना इसको ना, इसके टाइम पे मैं भी एक बार देख लूंगा, हो सकता है कि पहले बना दी हो। ठीक है, जी एक सर। बार आप चेक करना इसको, मेरे को रिपन याद आ रहा है एक बार। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज नोन है। तो देखो डिफरेंट जो आपके किंगडम्स है, मैंने बताया था उनके आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो उनमें डिफरेंट जो पोस्ट होती है उनसे क्वेश्चन आता है, डिफरेंट पोस्ट है। तो अगली थीम क्या आ रही है, जो डिफरेंट किंगडम है उनमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थे, क्या क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। तो अब मान लो गुप्ता से पूछ लिया, अगली बार हर्षा से पूछ लेगा, और किसी से पूछ लेगा, अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेगा, विजयनगर से पूछ लेगा, चोला से पूछ लेगा, तो डिफरेंट शिवाजी मराठा से पूछ लेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पर्सनैलिटीज थी, तो उनसे क्वेश्चन आ गया, अरुणा सैफ अली के बारे में पूछ लिया। ठीक है, पहले एक बार पूछा था ऊपर अभी ना, ज्योतिबा फुले के बारे में। तो इन्होंने किस अंडरग्राउंड एक्टिविटी किस टाइम पे की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो पर्सनैलिटी उनका कंट्रीब्यूशन किस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये भी अपने आप में थीम है एक। देखो आगे गवर्नर जनरल का, तो मैंने कहा था गवर्नर जनरल एक थीम है अपने आप में। तो जो कोवेटेड सिविल सर्विसेज किसके टाइम पे हुई थी, आपके कौन वेलिस। मेन मेन चीजें बताओ तब भी आप कर लोगे। अब ये पूछ रखा है पाइन फर स्पर्स, ये किस टाइप के आपके जिम्नोस्पर्म्स है, सर ने करवाया है क्लास के अंदर, आपकी बायो की क्लास के अंदर, जिम्नोसम एंगिनोस्पर्म्स, तो इससे वो। तो हम भी देखो आपके क्रैश कोर्स में वही चीजें करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अगेन ये थीम इस बार ये आ गया, अगली बार कुछ और आ जाएगा इसी इसी थीम में से। सेल से देखो पूरी फर्स्ट क्लास ली थी सेल की, है ना, मूवमेंट ऑफ सेल, ये डिफरेंट मूवमेंट्स है, तो इसमें मूवमेंट आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इनमें ये नहीं करना केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लो, ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, डिफ्यूजन भी पढ़ना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सारे ऑप्शंस देखने हैं, तब जाके वो कंप्लीट होंगे पीवाईक्यू। अगली बार इनमें से कुछ पूछ लेगा ऑप्शन में से, और हमारा यही है, हम सारे उसमें करवा ही रहे हैं आपको मोस्टली थीम्स कवर ना, जो आपका क्रैश कोर्स है। हाँ ठीक है, हाँ एक सॉरी मैं उस टाइम एक मिनट, हाँ एक करेक्शन है, आरुष बता रहे ठीक है, जो हंटर कमीशन आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये हंटर कमीशन जो है ना आपकी, हाँ इसमें इट इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, और एक हंटर कमेटी थी जो पहले आई थी 1882 में, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो उस टाइम पे थे रॉड रिपन, ये याद रखना है, जो एजुकेशन से रिलेटेड थी हंटर कमीशन। एक बार मतलब नजर मार लेना लॉर्ड के डिफरेंट लॉर्ड्स, उनके टाइम कौन सी कमेटी थी। ठीक है, कहाँ पे आ गए थे अपन, हाँ ओस्मोसिस। देखो अब यही हुआ, पहला क्वेश्चन दे दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगला क्वेश्चन बना दिया ओस्मोसिस से, तभी मैं कह रहा था आपको इनके ऑप्शंस भी करने हैं आपको, ओस्मोसिस क्या है, रिवर्स पा पैसिव, तो अगला क्वेश्चन बना दिया ओस्मोसिस से, ये रहा ओस्मोसिस ऑफ फ्लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक किससे होता है, कैपिलरी एक्शन, इससे दो तीन बार आया है कैपिलरी से, कौन कौन से एग्जाम्पल कैपिलरी के हैं, कौन कौन से आपके एब्जॉर्प्शन के अलग अलग इस तरीके से आए हैं, तो ये एग्जाम्पल देख लेना, कैपिलरी एक्शन केमिस्ट्री में करवाएंगे सर आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये करवाया था क्लास में, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिकली ऑसिलेशन मैग्नेटिक, तो वही कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ओवरलैप करता है, फेज डिफरेंस होता है नहीं होता। तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स है, ये टॉपिक है आपका, प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपकी वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, जो बाकी वेव्स है सारी वेव्स करनी है आपको इसमें। स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है, अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन है ये। तो थीम देखो साइंस से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिजिक्स से भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री से भी आ रहे हैं, बायो से भी आ रहे हैं, इसलिए उसको निगलेक्ट मत करो, ढंग से पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ठीक है, अगेन केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन से।
चाइना हैज साइन एग्रीमेंट उस, अब ठीक है, उस टाइम पे जापान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। तो अगेन आईआर के जो करंट से रिलेटेड है, आईआर का जो करंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आईआर की, कोई एग्रीमेंट साइन किया है अगर करंट में इंडिया ने या वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज है, कोई डिस्प्यूटेड रीजन है, उसमें कुछ हुआ है, ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी से भी क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा आ सकता है। तो साउथ चाइना क्या डिस्प्यूटेड है, 9 डैश लाइन, ये सब पता होना चाहिए आपको। फॉकलैंड आइलैंड जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। अभी रशिया यूक्रेन के बीच में जो पूरा ज्योग्राफी वहां की पता होनी चाहिए, रशिया यूक्रेन से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। सेविंग अकाउंट खोलना, ये बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग बोलते हैं अगर किसी माइनर का खोल रहे हैं तो, उसी का पार्ट है रिटेल बैंकिंग का। देखो बैंकिंग दो, एक ऊपर रिपीट होता है एसबीआई का, एक नीचे हो गया। तो बैंकिंग एक मेजर थीम आ रही है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट थीम है, 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट थीम है, आरबीआई इंपॉर्टेंट थीम है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थीम है इकोनॉमिक्स की, जो रिपीट हो रही है बार बार, कर करके मेरे को तो याद ही हो गया ऐसे, ठीक है। अगला है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या होता है, डोप टेस्ट। तो डिफरेंट जो टेस्ट है, कभी एड्स के लिए आ जाएगा, टीबी के लिए आ जाएगा, तो डिफरेंट टेस्ट आपको देखना है। और दूसरा स्पोर्ट्स तो करना ही है अपने को, है ना, कवर। सेबी देखो मैंने ऊपर ही बताया था मैंने, ठीक है, कि आप कर लो एसबीआई, ठीक है, फिर आरबीआई, फिर रेगुलेटरी बॉडी, तो सेबी से आ गया। और ये पहले भी आ चुका है, सोचो क्वेश्चन सेबी का भी, एक और क्वेश्चन में पेपर डिस्कस उसमें भी आया था सेबी। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 2 बार रिपीट हो गया सेबी का, सोचो तो थीम रिपीट हो रही है बिल्कुल। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, अगेन डीपीएसपी, बोला था ऊपर ही बोला था, डीपीएसपी से कर लो, फंडामेंटल राइट कर लो, फंडामेंटल ड्यूटी कर लो, तो डीपीएसपी रिपीट हो गया। नेशनल फूड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द फ्लड कंट्रोल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1954, ठीक है। जो मेजर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, मेजर प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं। तो इस बार मैं जब गवर्नमेंट स्कीम्स करवा रहा था, इवन 2005 के भी जो आपके एक्ट थे मैंने वो करवाए हैं, क्योंकि ये देखो 2014 में कब का पूछा हुआ है, 1954 का कोई मेजर प्रोग्राम पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है कि उसी साल का आसपास का पूछेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो मेजर प्रोग्राम है उनको तो याद रखना ही है, उनमें कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने 2005 के भी कुछ कराए आपको, 2009 के भी करवाए थे, 16 के भी करवाए, 14 के भी, फिर लेटेस्ट भी करवाए। तो ओवरऑल मेजर सारी चीजें करनी है आपको। व्हाट इज द प्रिसाइज टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर वन रोटेशन, अगेन आपके ज्योग्राफी का बेसिक साइंस का जो चैप्टर है, इसमें से आपका 23 hours 56 minutes, एक बार पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन से। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, रोटेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है। साइंस में बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है। एलपीजी ये आप कर ही चुके हो, इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड बुटेन, केमिस्ट्री में करोगे नहीं तो। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम मैंने पहले बताई थी कि इंपॉर्टेंट थीम है यूरेनियम। इसके आइसोटोप कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया, तो यूरेनियम एंड न्यूक्लियर एनर्जी ये थीम है इसमें। तो ये थीम भी आपको कवर करनी है, पहले वाले देखना पेपर में पक्का आई हुई है क्वेश्चन इनसे। इनके एग्रीमेंट्स, स्टेट्स, अगेन बताया था ऊपर मैंने, स्टेट्स आएगी थीम, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टेट्स, ठीक है, बताया था हिल स्टेट, रिवर, सीज, लेक्स सब इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट का आ गया। और ये अगेन मैं बता रहा हूँ पहले भी आ चुका है, नांगल क्या है, फर्टिलाइजर प्लांट है। तो इंडिया के अंदर थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, गैस पाइपलाइन, फर्टिलाइजर प्लांट, ये सारे आपको करने हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंपॉर्टेंट है, मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के इंपॉर्टेंट एरिया मैंने आपको बता दी कौन कौन से करने हैं। देखो करना तो और उसके अलावा भी है, लेकिन पहले वो करो, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज, ये बेसिक चीजें हैं, ट्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड, ये जब आप मैपिंग क्लास देखोगे मैंने कोड के थ्रू समझा रखा है, नॉर्थ से साउथ कैसे अरेंजमेंट होती है, क्या पहले रिवर आती है, कौन सी रेंज आती है, फिर क्या आता है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में आती है सतपुड़ा। तो मैपिंग होगी इंडिया की थीम, ठीक है। तो इंडिया की मैपिंग में बोलता है हिल्स, रेंजेस, रिवर सब कर, उसी से कवर हो रहा है आपका। इंडियन स्टैंडर्ड लोकल टाइम, अगेन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर बेसिक पहला वाला है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसके अंदर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले के अंदर। वृद्ध गंगा, गोदावरी, बेसिक कोई ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम से। तो रिवर सिस्टम थीम है, रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम इंडिया का भी करना है और वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड में भी जो मेजर रिवर है कौन सी सी में ड्रेन करती है, कौन कौन सी है, खासकर ब्लैक सी अब जरूर देखना इस बार, ठीक है। मैंने तो मैपिंग में सारी करवा रखी है मेन मेन आपको, ठीक है। देखो डंकन पैसेज आ गया, तो ये देखो मैप जो है ना, अंडमान निकोबार का, तो यहाँ पे डंकन पैसेज है,
तो अंडमान एंड निकोबार की मैपिंग मैंने करा रखी है मैपिंग वाले कोर्स में आपको। लेकिन इसके अलावा 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, जो डिफरेंट पैसेजेस है अंडमान निकोबार के, तो अंडमान एंड निकोबार अपने आप में एक थीम है। उसमें जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो ये डिग्रीज हैं जो सेपरेट कर रही है, चैनल्स हैं, पैसेज हैं, ये सब करने हैं आपको। कई बार नॉर्थ से साउथ अरेंज करवा लेगा, क्या पता आइलैंड कि नॉर्थ में कौन सा साउथ में। मैंने मैपिंग में करा रखा है सब ट्रिक के थ्रू कि कैसे नॉर्थ में क्या आएगा, साउथ में क्या आएगा। विच वन ऑफ द नोट विच वन इज नोट द प्रीवियस कंपनी लॉ, इनमें से कौन सा नहीं है तो कंपनी, क्योंकि लॉज और एक्ट्स ये भी अपनी एक थीम है जो डिफरेंट इंडिया के अंदर लॉज और एक्ट्स है। हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हरियाणा स्पेसिफिक हो गए सारे। अब इतने सिंपल नहीं आएंगे, है ना, लेकिन मान लो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा हुआ है, फोर्ट किस हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो हरियाणा में जो आपकी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। 2023 वाले पेपर में भी क्वेश्चन था, ठीक है, यमुनानगर से पूछा हुआ था, हरियाणा जीके वाली क्लास में सर ने करवाया है, बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से आया बुक से अपनी, ठीक है। तो हरियाणा में जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है ये एक थीम निकल के आती है, उनके बारे में कहाँ पे कौन सी हिस्टोरिकल मूवमेंट है, किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, कोई स्पेशल उसमें आर्किटेक्चर डिजाइन है तो वो, तो हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ हरियाणा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट थीम है एक। अभी इजी लग रहा है, आप निग्लेक्ट कर दोगे, लेकिन पेपर में वही थीम रिपीट होगी, देखना फिर आपको लगेगा यार ये थीम ही पढ़ लेते हैं तो पेपर पास हो जाता। क्योंकि हम एग्जाम में गलती तैयारी करते हैं ना, तब ध्यान लगाते नहीं, तब तो हम जो मन कर रहा होता है रैंडम पढ़ते हैं, फिर एग्जाम के बाद पछतावा होता है। अब ये काम आपके लिए पहले मैं करके बैठा हूँ, कर रहा हूँ, बस आप वो थीम नोट कर लो अपने चार्ट पे, कैसे भी करके, चाहे क्रैश कोर्स के थ्रू, चाहे अपने नेट से सर्च करके, चाहे अपने नोट से, चाहे वीडियो देख के, कैसे भी करके वो थीम कवर कर लो अपनी पहले, फिर अपना जो पढ़ना है वही पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीम प्रायोरिटी पे करो। सीड प्लांट टेक्निक इज फॉलोड इन पैडी, तो सीड प्लांट टेक्निक या डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस का दूसरा नाम है सीड प्लांट टेक्निक, ठीक है। राइस जीन बैंक ऑफ व्हीट कहाँ पे लोकेटेड है, करनाल के अंदर, फैक्चुअल है। हरियाणा के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन वो देखना है थोड़े ना। मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको भी, बायो फर्टिलाइजर्स आर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है आपके, बायो फर्टिलाइजर कल्चर ऑफ माइक्रो, बेसिक कर लोगे आप ये बायो फर्टिलाइजर क्या है। लिविंग सेल्स आर नॉट एसेंशियल फॉर इवेपोरेशन, के लिए कोई लिविंग सेल नीचे, बेसिक है, केमिस्ट्री के फिनोमिना है। द मेजर फंगाई, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, द मेजर फंगाई दैट अफेक्ट फूड ग्रेन इन स्टोरेज इज एस्पिगलस। अब देखो पिछली बार क्वेश्चन किससे आए थे आपके, ज्योग्राफिकल थ्योरी, इस बार आने को किससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो डिफरेंट क्रॉप्स है उनमें कौन कौन सी डिजीज होती है, उसको आपको ध्यान रखना है। स्मट होता है राइस के अंदर, वीट ऐसे होता है वीट के अंदर, मतलब अभी मैं बता दूंगा आपको अलग अलग डिजीज, ठीक है, पपाया में कुछ होती है, फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, मेजर मेजर कर लो, वीट के अंदर कौन सी होती है, ठीक है, राइस के अंदर कौन सी होती है। तो डिजीज मेरे को लग रहा है क्रॉप्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक पेस्ट्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टोरेज के पेस्ट है जैसे ना फंगाई वंगाई, तो पेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, फूड में जो पेस्ट लगते हैं पेस्ट का। तो एग्रीकल्चर में इस बार मैं तो कराऊंगा क्रैश कोर्स वाली क्लास, एक एग्रीकल्चर की लूंगा, उसमें डिफरेंट क्रॉप्स की डिजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनके पेस्ट कौन कौन से लगते हैं, ये मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे। तो एग्रीकल्चर थीम है हमारी, उसके अंदर ये चीजें कवर करेंगे अपन। मेटासिस इन एनिमल इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, अगेन डिजीज का, और उसके जो पैथोजेंस है, डिजीज एंड पैथोजेंस, ये एक थीम है। हु स्पीच इन द वर्ल्ड, पता है वर्ल्ड पार्लियामेंट में किसने स्पीच दी थी, ठीक है, तो अगेन विवेकानंद, बेसिक है। सती, ठीक है। अब डेट नहीं आएगी, डेट एक स्टेटमेंट में आएगी, दूसरा आ जाएगा किसके टाइम पे हुई थी, कौन सी कमेटी हुई थी उसके टाइम पे, तो होलिस्टिकली पढ़ना है सती को। Who among the who institute which institute who instituted the scientific society, it is to create the scientific environment, ये साइंटिफिक सोसाइटी किसने क्रिएट की थी, है ना। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है आपका। तो मैंने बताया था ना, जो डिफरेंट आपके पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट थे, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर लिखा हो, किस मूवमेंट से वो रिलेटेड थे, ये 4-5 चीजें करनी है। तो कोई भी पर्सनैलिटी है उसको डिवाइड कर लो अपना, कि मैं ये चीज पढ़ूंगा उसके बारे में, कोई बुक लिखी हो,
किसी ऑर्गेनाइजेशन उसने कोई सेटअप किया हो, किसी का पार्ट हो, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर लिखा हो, किसी मूवमेंट से वो रिलेटेड हो, कौन कौन से मूवमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, या उसको किसी ने कोई टाइटल दिया हो, ये 4-5 चीजें पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। और ब्रॉड अगर करनी है तो देख लो कौन से एरिया से थे वो, और उनका क्या नेचर था, मतलब मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, और क्या टाइम पीरियड था। अगर ऐसे चीजें ब्रेक कर लोगे तो इजी होगा पढ़ने के लिए। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखो कौन, मैंने कहा ना दादा भाई नौरोजी है आंसर, तो ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे ना, कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी थ्योरी थी, क्या इन्होंने बनाया था, तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, सीधा दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रम में। इन 1877 द एंट्रेंस ऑफ आईसीजे एज रिड्यूस, बेसिक है, ठीक है, 19 हो गया था। तो जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का एक चैप्टर है आपके बुक मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक में, सिविल सर्विस से रिलेटेड एक चैप्टर है, एक एजुकेशन से है, ठीक है, ऐसे 3-4 रिफॉर्म्स के जो चैप्टर है वो भी आप कवर करोगे। हु इज द फर्स्ट टू कॉल इंडिया फॉर इंडियंस, तो मैंने कहा डिफरेंट स्लोगन्स, टाइटल्स किसी को मिले हैं। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड थीम, बड़ी थीम क्या रही, ब्रॉड थीम पर्सनैलिटीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पर्सनैलिटी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मत छोड़ना, पर्सनैलिटी तो मेन थीम है आपकी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 2 थीम आइडेंटिफाई किए मैंने मेन, 3 मान लो, एक तो 1857 से क्वेश्चन आता है, एक गांधी जी इंपॉर्टेंट है, और एक जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है उनके आसपास की जो 7-8 चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपको कवर करनी चाहिए पर्सनैलिटी से, ये वाली। तो पहले इनको कर लेना, बाकी फिर आप कुछ भी करो। फिर एक और थीम इंपॉर्टेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, कितने हुए हैं, है ना, किसने क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ था, कौन उसका चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था, इस तरीके से करना है। नेशनल बुक ट्रस्ट एस्टेब्लिश, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हो गए, जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, क्या पर्पस है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, अभी रिसेंट में अगर कुछ काम किया है तो कब एस्टेब्लिश हुए थे। अगेन एक्ट मैंने बताया था, जो भी मेजर एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन का जो एक्ट है, एयर का है, ठीक है, आपका एनवायरमेंट का है, जो भी एक्ट है उनको करना है। ट्राइब्यूनल्स कब सेट हुई, 2010 में, बेसिक है ना, ऑर्गेनाइजेशन करते ही है। अगेन एक और एक्ट आ गया, बेस्ट बाय, किसकी थीम पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसमें मान लो सीबीडी के ऊपर था 9, तो सीबीडी के बारे में कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए गए थे, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से ये एक्ट आ गया, ये कब मॉडिफाई हुआ है, इसके क्या प्रोविजन है, इसके अंदर भी कमेटी सेटअप होती है, कई चीज होती है, तो ये सब चीजें अब आपके एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन देख के उसके आसपास के लिंकेज निकाल लो, अगली बार क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एक्ट से आ जाएगा, इसके प्रोविजन क्या क्या थे, कब कब अमेंड हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड, देखो वाइल्ड लाइफ से आ गया अगला, मैंने ऊपर बोला था वाइल्ड लाइफ, तो अगला वाइल्ड लाइफ का आ गया। ये माल, हालांकि मैंने मान लो क्वेश्चन देखे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ओवर द टाइम एक एक्सपीरियंस होता है ना, उससे मैं आपको बताता हूँ। उसी में मेरे को ऊपर लगा यार, एनवायरमेंट पूछ लिया, अगली बार वाइल्ड लाइफ पूछ लेगा, अगली बार फॉरेस्ट पूछ लेगा, अगली बार वाटर पूछ लेगा, तो उससे रिलेटेड सारे एक जगह एक्ट कर लो। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो चीजें याद भी रहेंगी मेंस में भी, और प्री में भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मेंस में इसलिए याद रहेंगी, एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ गया तो 4 पॉइंट लिख के आओगे, एक वाटर का अलग लिख के आओगे, एयर का अलग, वाइल्ड लाइफ का अलग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अलग, और प्री के अंदर आपको याद ही रहेंगी थीम्स उसकी सारी, क्योंकि आपने इंटरलेट करके पढ़ा है, इसको बोलते हैं इंटरलेशन करके पढ़ना, ठीक है। तो मेरी तरफ से हो गया ये, अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ।